नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप बसीन मेरू मंत्रा से। आज हम बात करेंगे कुंडलिनी शक्ति के ऊपर। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे शरीर में सुप्त रहती है। इसको हम एक एवोल्यूशनरी साइकिक फोर्स के नाम से भी पुकारते हैं, या कुछ लोग इसको सर्पेंटाइन पावर भी बोलते हैं। ये वह शक्ति है जो हमारे शरीर में मूलाधार चक्र, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का स्थान है गुदा के पास, वहाँ पर एकत्रित होती है और साधारण मनुष्य में ये सक्रिय नहीं होती है। जब कुंडलिनी शक्ति को हम साधना से या किसी और अन्य विधि से सक्रिय करते हैं तो ये शक्ति जागने लगती है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है, खास करके हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। कुंडलिनी शक्ति प्राण ऊर्जा के साथ काफ़ी जुड़ी हुई है। प्राण ऊर्जा जब काफ़ी विकसित हो जाती है, उसका प्रवाह काफ़ी बढ़ जाता है, तो यही प्राण ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करती है। तो आप ये समझें, जब प्राण वायु और प्राण ऊर्जा हमारी पूरी तरह से सशक्त हो जाती है, अच्छे से कार्य करने लगती है, तो पूरे प्रकाष्ठा पे पहुंचने के बाद वो कुंडलिनी शक्ति को सक्रिय करती है और कुंडलिनी शक्ति तब जागृत होने लगती है। कुंडलिनी शक्ति को कार्य करने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। तो कुंडलिनी शक्ति तभी कार्य कर सकती है अगर प्राण शक्ति यानी हमारी प्राण ऊर्जा ठीक से कार्य कर रही है। प्राण शक्ति हमारी विभिन्न नाड़ियों में बहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना आदि विभिन्न नाड़ियों में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब ये ऊर्जा ठीक से प्रवाहित होती है सभी नाड़ियों में और इसका प्रवाह बढ़ जाता है तो कुंडलिनी शक्ति सक्रिय होने लगती है। कुंडलिनी शक्ति जब सक्रिय होती है तो विभिन्न चक्र हमारे सक्रिय होते हैं। मूलाधार से स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत और फिर हमारा कर्ण चक्र और सहस्त्रदल, ये सब सक्रिय होने लगते हैं। हर चक्र पे जब कुंडलिनी पहुंचती है, सक्रिय होती है, तो विभिन्न अनुभूतियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के हमें संवेदनाएं आती हैं, हमारा मनोस्थिति बदलती है। और हृदय चक्र पे जब कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है तो मन में बहुत आनंद और उत्साह महसूस होता है। कुंडलिनी शक्ति को मदर भी बोला जाता है, डिवाइन मदर बोला जाता है, क्योंकि जब ये आगे बढ़ती है तो हमारे मन के कई विकारों से हमें मुक्ति दिलाती है। और कुंडलिनी शक्ति जब बहते हुए हमारे आगे चक्र तक पहुंचती है तो हमें विभिन्न प्रकार के दर्शन, देवी देवताओं के प्रकाश दिखना इत्यादि भी हो सकता है शुरू। कर्ण चक्र को पार करने पर हमें कुंडलिनी शक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार के नाद सुनाई देते हैं, दिव्य ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और ये ध्वनि हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। तो ये प्रकाश और नाद हमें दिव्य शक्ति के साथ जोड़ते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जब हमारी सक्रिय होके हमारे आज्ञा चक्र तक आती है तो हमारी चेतना का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है। हम दिव्य शक्ति यानी परमात्मा के साथ या उस दिव्य शक्ति के साथ जुड़ने लगते हैं। एक बार जब कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रदल को पार कर लेती है तो योगी को समाधि का अनुभव होता है और वो गहन समाधि में चले जाता है। उसका मन आसपास की जो घटनाएं घट रही हैं उससे हटकर भीतर और गहन शांति में समाहित होने लगता है। तो देखा जाए तो कुंडलिनी शक्ति हमें एक नॉर्मल जिंदगी से, नॉर्मल कॉन्शियसनेस से उठाकर सुपर कॉन्शियसनेस तक ले जाने की बहुत सशक्त माध्यम है। यह हमारे एवोल्यूशन को, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को कई गुना बढ़ा देती है और हम ईश्वर के करीब पहुंच पाते हैं, दिव्य शक्ति के करीब पहुंच पाते हैं और जीवन के जो उच्च लक्ष्य हैं, जिसको हम डिवाइन कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको समझ पाते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। धन्यवाद मित्रों।